पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उस तरफ से भागूंगी और वो लोग मेरे पीछे मुझे पकड़ने आएंगे। वो लोग जैसे ही मुझे पकड़ने मेरे पीछे आएंगे तो इन सबको लेके पीछे वाले दरवाजे से भाग जाना। नहीं पारो, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। नहीं रोहन, ये लोग बहुत डरे हुए हैं, तो इन सबके साथ रहे। पारो, तुझे डर नहीं लगता? लगता तो है, पर अब डरने से काम नहीं चलेगा। हिम्मत दिखानी होगी। पारो, अपना ध्यान रखना है, जल्दी आना, मैं तेरा वेट करूंगा। ठीक है। ठीक है। भगवान जी, मेरी बहन की रक्षा करना। अबे चल, बचाते हैं बच्ची को, सांप ने काट तो नुकसान हो जाएगा। जल्दी चल। ए, पकड़ो इसको। सब जल्दी उठो, वहाँ जाओ, जल्दी उठो। लगता है अंदर गई, उधर देखते, चलो। क्या पता चला आप लोगों को? कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं कौन लक्ष्मी, पारो को तुमने देखा था ना गाड़ी में? तब तुम्हें कुछ करना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था वहीं पे। मतलब तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं किया? पीछे सिग्नल था, वहाँ पे मैंने ऑटो से उतर के देखा था सब जगह, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने पारो की आवाज़ सुनी है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे देखा है, पर मैं उतरी नीचे, मैंने सब जगह देखा, मुझे कहीं नहीं दिखी। मैंने चिल्लाया भी था। तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं किया होगा? अरे तुमने कुछ किया नहीं, मुझे नहीं पता। तुमने पारो को देखा, एटलीस्ट मुझे तो बताया होता ना। क्या करते तुम? अगर मैं बताती तो क्या करते? मैं कुछ था। क्या मैं? तुम भी वही करते ना जो मैंने किया। मैंने भी देखा था, तुम भी उतर के देखते ही ना। तो तुमको ही बोलूंगा ना, तुमने देखा था, मैंने नहीं देखा था। ये दोनों पति पत्नी जैसे क्यों लड़ते हैं? हाँ, होता है ऐसा। पति पत्नी बच्चे होने के बाद पति पत्नी कम, मम्मी पापा ज्यादा बन जाते हैं, और ज्यादातर झगड़ा बच्चों की वजह से ही होता है। ये दोनों पति पत्नी ही है। क्या हो रहा है? दी का फोन भी नहीं लग रहा है। मैं वापस ट्राई करती हूँ उनको। मतलब ये पति पत्नी ही थे। मतलब पारो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डैड और माँ? विशु भाई, क्या आपको पक्का पता है रोहन और पारो यहीं पर ही है? हाँ, मुझे फोन आया था गुंडों का। उन्होंने कहा कि हम यहीं पे रोहन और पारो को लेकर आए, जो कच्ची सी सड़क है ना, वहाँ पे एंड पे जाएंगे, वहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे वो हमें। तुम्हें उन आदमियों का फोन आया था? तुम तो कम से कम इस बेवकूफ़ जैसे सवाल मत करो लक्ष्मी मुझसे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आयुष को कुछ लगा तो उसने तुमसे पूछ लिया। उसको क्यों गलत बोल रहे हो तुम? विशु भाई, मैं बस आवाज मत करो, धीरे बात करो और चलो धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत आराम से आई थी ना, बिल्कुल आवाज ही नहीं आई थी तुम्हारी गाड़ी में। इसकी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? तुम हर चीज मुझ पे क्यों डाल देती हो? मुझे क्यों ब्लेम करने लग जाती हो? अभी भी मुझसे झगड़ा करने की कोशिश करिए, अपने अंदर की कमियां नहीं झांकिए। हाँ, तुम ही झगड़ा करती हो। मैं झगड़ा कर रही हूँ? मैं झगड़ा कर रहा हूँ? मेरे मुंह से गलत बातें निकल रही। ऋषि भाई, आई एम सॉरी, मैं गलत हूँ, अब नहीं करूंगा लड़ाई। ओके प्लीज चले। हाँ चलेंगे ना, चलने आए, यहाँ बैठने तो आए नहीं है। चलो आ जाओ, जल्दी आप चलो। रोहन पारो, रोहन
भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई। लेकिन यहीं कहीं होगा, एक बार और ढंग से ढूंढते हैं एक बार। पर नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। चलो कहीं और चल के ढूंढता है। चल आ जाओ। बच्चे यहीं थे। क्या? बच्चे यहीं थे। क्या ये मैंने पारो को पहनाया था। तो अगर यहीं पर थे तो बच्चे आप गए कहाँ? पारो को मतलब वो इस बात का पता तुम्हें कभी नहीं चलेगा। यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए, वरना ये पुलिस में जाएंगे और हम सब पकड़ जाएंगे। पकड़े तो तुम अभी भी जाओगे, अभी बता दो। आई रेडी भाई। बता बच्चे का है? पारो का है, नून का है, बोलो। बता बच्चे का, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप जब बोल बच्चे का है, बोल बता बच्चे का है। बोलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे अपना डर लगने लगा है अमू, क्योंकि ये जो कोई भी कर रहा है ना, उसके निशाने पे आहूजाओ के साथ साथ तू भी है। वो चींटियां तेरे साथ साथ विराट को भी काटती, वहां मौजूद किसी को भी काटती ना। वो मेहंदी का कौन किसी के भी हाथ लगता, वो कांच के टुकड़े किसी को भी चोट पहुंचा सकते थे। तुझे भी नहीं अमू, उस घर में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है और हमें पता नहीं चल रहा है कि ये सब कर कौन रहा है और क्यों। मुझे लगता है ना इस घर में भूत है। क्या है? भूत। अरे भूत? चुप कर, मजाक कर रही है तू। जरूर कोई ना कोई विराट को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उससे भी ज्यादा तुझे खतरा है उस इंसान से, क्योंकि उस इंसान ने तेरी इज्जत उछालने की कोशिश की। पता नहीं आगे वो क्या करेगा, मेरा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि तू प्यार करती है ना उससे, तेरा प्यार है ये प्यार नहीं। अब मेरा डर बोलने लगा है। वो बहुत खतरनाक इंसान है वो ना, हम पर नजर रखे हुए 24 घंटे। और अब मुझे लगने लगा है कि वो रुकने वाला नहीं है, कोई नया खेल जरूर खेलेगा और इससे भी ज्यादा खतरनाक। पता नहीं अगर इस खेल में किसी की जान आई क्या बोल रही तू? शांत हो जा। कैसे रहूं शांत? हम ये तुम दोनों का शादी का नाटक ना हम पे भारी न पड़ जाए। तो ठीक है, तू क्या चाहती है? हम ये नाटक रोक दें? तू बोल। पता नहीं, दिल कह रहा है हाँ, लेकिन फिर वही दिल कह रहा है कि अगर हमने ये सब रोक दिया तो तेरे नाम पे जो दाग लगा है उसे कौन मिटाएगा। इसलिए खतरा तो उठाना पड़ेगा, मगर और उसके लिए मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। कहाँ कुछ हो रहा है? मैं ठीक हूँ ना, मैं तेरे सामने हूँ। और होना भी नहीं चाहिए हमको, तुझे कुछ होना भी नहीं चाहिए।
मैं ना तुझे हर बला से बचाना चाहती हूँ, और ये तभी मुमकिन है जब तू विराट के साथ रहेगी। वो विराट है ना, तेरी ढाल बन गया है और आगे भी बनेगा। समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, तो समझ रही है ना? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। तू चिंता मत कर, हाँ? ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम बैंगलोर चले जाएंगे इन सब से। तो जल्दी फिर तब तक तू ना विराट के करीब रहे, मतलब उसके साथ रहे, झगड़ा मत कर। बहुत झगड़ते हो तुम दोनों। इस लड़ाई में ना तुम दोनों को एक दूसरे का हथियार बनना है, एक दूसरे पे वार नहीं करना, समझी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये अंगूठी प्रियंका की है, पर मैं अमृता हूँ। कभी भूल सकता भी नहीं हूँ। उस लड़की ने ना मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया बांधकर। कभी नहीं भूल सकता। उसकी वजह से प्यार से, रिश्तों पर से, हर चीज से भरोसा उठ गया मेरा। और वो प्रियंका बाजवा है। याद नहीं आती मुझे उसकी, मगर भुला भी नहीं सकता उसको। पता है मुझे, क्योंकि आप अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते। Really? हाँ, मैं काम करती थी ना आपके लिए। आपने हमेशा मुझे गलत समझा, मुझे इतना सताया, लेकिन मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ गई। क्योंकि मुझे लोगों को माफ करना आता है, सब कुछ भुला के आगे बढ़ना आता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपको अपने अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। तो बात को कहां से कहां लेके जाएंगे? नहीं, यही सही है। जब आपको अपनी बात कहनी होती है तो सबको समझना चाहिए, और कोई और कुछ कह रहा होता है तो आपको वो इंसान बेवकूफ ही लगता है। मैंने कब कहा कि तुम बेवकूफ हो? नहीं कहा, लेकिन आपके दिल में था, मैं जानती हूँ। मेरे दिल को इतने अच्छे से जानती हो? वहीं रहती हो क्या? मुझे खंडर में रहने का शौक नहीं। लिसन बैंकर, मेरा दिमाग खराब मत करो। तो आप मुझसे ऐसे बिहेव मत कीजिए। अरे तुम क्या हो यार? क्या चाहती क्या हो? भरोसा, रिस्पेक्ट। मुझे नहीं पता कि प्रियंका और आप क्यों अलग हो गए, उसने क्या किया, लेकिन उसने जो किया उसकी वजह से आप दुनिया की हर औरत को धोखेबाज समझते हैं, सिवाय अपने घर की औरतों को। ये सही नहीं है। कोई औरत ये लेबल डिजर्व नहीं करती। इट्स नॉट फेयर। मैं डिजर्व नहीं करती। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये तो मुझे प्रियंका से कंपेयर करके आपने बताई दी। मुझे नहीं पता आप लोग अलग क्यों हुए, कौन सही है कौन गलत, मैं किसी को जज नहीं करती, लेकिन आप हमेशा मुझे जज करते हैं और मैं थक गई हूँ खुद की सफाई देते। अरे तुम मत दो ना सफाई, किसने बोला? तो आप मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए। मैंने आपको ये हक नहीं दिया। मुझे तुमसे कोई हक नहीं चाहिए। गुड। या गुड हो गया? अंदर की जितनी भी भड़ास थी सारी बाहर निकाल ली, सारा गुस्सा निकाल लिया, सुकून मिल गया तुम्हें? वो तब मिलेगा जब बैंगलोर जाऊंगी, आपके परिवार से दूर। हाँ, पर वो करने के लिए ना गुनहगार को पकड़ना जरूरी है, जिसके लिए हमें यहाँ से जाना जरूरी है। वो करे, एक बार वो मिल गया उसके बाद बाय बाय अमृता भवानी चिटनेस फॉर गुड आई गेस। अब चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोनिशा,
तुमने उस रिपोर्टर से बात की कि वो न्यूज ना छापे? हाँ आंटी, बात हो गया, बिल्कुल परेशान मत हो, कोई न्यूज़ नहीं छपेगी। थैंक गॉड। चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, नहीं तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। एनीवेज। हेलो मोनिशा, हाँ अरबी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर घर पे सब ठीक है ना? घर पे हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, डोंट वरी। मोनिशा आप देखो, मुझे सब कुछ सच बताओ, कुछ छुपा मत मुझसे। बार बार पूछ रहा है कि सब ठीक है या नहीं। तो मुझे वो। हाँ बोलो बेटा। माँ आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये सब छोड़ो, तुम पहले बताओ कि तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की? फ्लाइट 3 घंटे लेट है। ओ कोई बात नहीं, तुम जल्दी से घर आ जाओ सेफली। चलो फोन रखती हूँ, और यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक है। बाय। अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि कुछ हुआ है घर पे। मुझे पक्का लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। अब क्या कर रहा है भाई? पूर्वी को फोन कर रहा हूँ। गॉड, ये तो फोन नहीं उठा रही है। मोनिशा, आरवी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वो जब घर लौटेगा हम उसे सब कुछ बताएंगे। आई नो आंटी, और जैसा आपने पहले भी कहा था, मैंने आरवी को कुछ नहीं बताया, पर जब वो वापस आएगा तब क्या? कुछ सोचा आपने इस पूर्वी से पीछा कैसे छुड़ाना है, क्या करेंगे? पहले आरवी को घर तो आने दो, उसके बाद बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ। अरमान, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है एजन? क्यों? कि बेल का क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं लॉयर? ये कह रहे हैं कि उसको बेल नहीं मिल सकती। क्यों बेल नहीं मिल सकती? और ये कह रहे हो, तुम सुन रहे हो? इनसे नहीं हो रहा ना तो किसी अच्छे से लॉयर को हायर करो, किसी काबिल लॉयर। खुशी है क्या तरीका बात करने का? और अब तुम मुझे बताओगी कि कौन सा वकील हायर करना चाहिए और क्या बात करनी चाहिए? ये जो वकील साहब है ना, ये बहुत ही माने हुए और काबिल वकील है, और इन तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। रियली? हाँ रियली। अगर इतने ही काबिल है, इतने ही नामचीन है, तो मेरी बहन को क्यों नहीं निकाल पा रहे? और तुम क्यों नहीं मान रहे हो कि उसे बेल मिलना मुश्किल नहीं है? अरमान, उसने कुछ नहीं किया है। वो आरवी के घर पे बिजनेस डिनर था, वहाँ पे मिस्टर मेहरा अपनी बीवी के साथ आए थे। उन्हें डील पसंद आई, इसलिए वहीं के वहीं कैश देके चले गए। सोचा फॉर्मेलिटीज बाद में करेंगे। उसके बाद आरवी की दादी सीढ़ियों से गिर गई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में सबने कहा पीयू से कि घर से कैश लेकर आए। उसने बस घर से कैश लेकर आकर वहाँ पे हॉस्पिटल के स्टाफ को दिया। अरमान, उसने और कुछ नहीं किया। इस सब का मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? पीयू को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मिस्टर मेहरा तो नकली नोट्स देंगे नहीं ना। इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो पीयू को फंसा रहा है, ये सब प्लानिंग कर रहा है। खुशी, मुझे एक बात बताओ, कोई क्यों फंसाएगा पूर्वी को? किसकी दुश्मनी है उससे? कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा कि उसकी समाज में इतनी बदनामी हो? क्यों? कोई है तुम्हारी नजर में? रियल शैतान तो तुम तब देखोगी जब मैं पूर्वी के साथ सुहागरात मनाऊंगा और अगले दिन उसको छोड़ दूंगा। जैसे तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की, मेरे परिवार की लाइफ बर्बाद की, वैसे मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सच में थैंक यू तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे देख के, मतलब तुम्हें यहाँ देख के इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अब सब ठीक हो जाएगा। कोई विश्वास नहीं कर रहा मुझ पे। सबको लग रहा है मेरी गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सबको समझा के थक गई। कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने।
वकील से बात करता हूँ, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊंगा मैं। नहीं आरवी, मैं इसलिए नहीं कह रही कि तुम मुझे बाहर निकालो, इसलिए मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं, वो तो खुशी दी और माँ भी निकाल देंगे। मुझे प्रॉमिस करके गए हैं कि वो मुझे बाहर निकालेंगे। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें सब सच बताऊं कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कोई नकली नोट नहीं दिए। तुम बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? बोलो, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसी कोई चीज मैं कभी नहीं करूंगी आदि। बस कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? प्लीज तुम मुझ पर विश्वास करो ना। प्लीज किसी ने भी प्रॉमिस किया हो, पर मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आज तो छुट्टी है, पर कल मैं तुम्हें यहां से निकलवाऊंगा। विश्वास करना मेरा। क्या तुम्हें विश्वास है? विश्वास है कि मैंने नहीं किया? है, विश्वास है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर अंशुमन पांडे के लिए काम करता है। बड़ी माँ, वो कुछ गलत फहमी है। प्रीता, पुत्र तूने सुना ना, राजवीर ने अभी क्या कहा? कुछ गलत फहमियां हैं तो जरूर होंगी। मुझे राजवीर पे पूरा भरोसा है। इसने कुछ गलत नहीं किया होगा। बेटा, रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और गलतफहमियों के चलते हमें रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन गलतफहमियों को दूर करके रिश्तों को जोड़ना चाहिए। राजवीर, मैं जानती हूँ तुमने कुछ ऐसा किया है या तुमसे कुछ ऐसा हुआ है जिस पे तुम बहुत गिल्टी फील कर रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी या उस सिचुएशन में जो तुम्हें सही लगा तुमने वही किया होगा, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना? तो कोई बात नहीं, हम एक फैमिली है ना, हम सब एक ही हैं। जो भी गलत हुआ है हम उसे ठीक करेंगे। सब एक है तो ये क्यों अलग चला गया? क्यों चला गया किसी दूसरे के साथ काम करने? और वो दूसरा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, अंशुमन पांडे, जो लूथराज का दुश्मन है, राइवल है। ये कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना? सोच समझ के किया ना तूने जो कुछ भी किया? इसको गलती कहेंगे या जानबूझ के की हुई गलती कहेंगे? हाँ, इतनी आसानी से तो माफी नहीं मिलेगी तुझे। तो फिर कैसे मिलेगी माफी? तूने जितना बुरा काम किया ना, अब तुझे उतना ही अच्छा काम करना होगा। खा मेरी कसम कि तू करेगा।
जो करना होगा मैं कुछ भी करूंगा। तो ठीक है, तू करण के साथ मिलके शौर्य को जेल से बाहर निकलवाएगा। कुछ भी हो जाए, जो भी तेरी प्रॉब्लम है करण से, तू उन्हें पसंद करे नहीं करे, लेकिन तू उनका साथ देगा और उनके साथ मिलके अपने भाई को जेल से बाहर निकलवाएगा। तुझे बेटा समझते हैं ना करण, और मैंने हमेशा से तुझे कहा है कि शौर्य भी मुझे अपने बेटे जैसा लगता है। तो तू एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर शौर्य को जेल से बाहर निकलवाएगा, चाहे उसके लिए तुझे कुछ भी करना पड़े। समझा तू? करेगा? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तू क्या कोई पुलिस है, वकील है, कोर्ट है तो तुझे मैं अपना केस सुनाऊं? शौर्य, पुलिस, वकील, कोर्ट, ये सारे लोग तेरे अगेंस्ट हैं। तुझे क्रिमिनल प्रूव करना चाहते हैं, ये तेरी हेल्प नहीं कर सकते। मैं ये सब कुछ इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल कहता है कि अंशुमन पांडे ने तेरे साथ गलत किया है, तुझे फंसाया है, धोखा किया है तेरे साथ। और अगर तू मुझे सब कुछ बता देगा तो मैं धोखे से धोखे को काट सकता हूँ। अगर मुझे कुछ भी लूप होल मिलेगा तो उसके जरिए मैं अंशुमन पांडे तक पहुंच सकता हूँ और तुझे जेल से बाहर निकलवा सकता हूँ। Wait a minute, तू वही है ना जिसने जानबूझकर वो डील हारी थी डैड के लिए? इट्स ओके, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बिजनेस है, कभी जीत कभी हार, ये तो लगा रहता है। और जरूरी तो नहीं ना कि हर बार जीत ही हासिल हो। जिसने जानबूझकर वो बिडिंग हारी थी फॉर अंशुमन, फॉर ऑल आई नो तू उसी का आदमी है। क्यों तुझे मैं अपनी स्टोरी बताऊं, क्यों मैं तुझसे हेल्प लूं, क्या पता तू ये सब कुछ सुनकर मुझे ही फंसा दे। शौर्य, तेरी सोच ही गलत है और जिसकी सोच ऐसी है ना वो यही सोच सकता है। मैं तेरी हेल्प करने आया हूं, तुझे बार बार बोल रहा हूं मैं ये। राजवीर मेरी हेल्प करने आया है। मैं इस जेल में हूं, इस सिचुएशन में हूं तो तेरी वजह से। हॉस्पिटल में गुंडे तुझ पर अटैक करने आए थे जिसकी वजह से मेरे डैड इन्वॉल्व हुए, उन पर भी अटैक हुआ, तब जाकर मैं इन्वॉल्व हुआ। मैंने उन गुंडों का पीछा किया, तब जाकर मैं अंशुमन पांडे के घर पहुंचा और वहां से अंशुमन ने गेम्स खेली और मुझे यहां तक पहुंचा दिया। पता है रीजन कौन है राजवीर? तू। तेरी वजह से मैं यहां पर हूं। जिसने फंसाया है वही बचाने आया है। वाह, अमेजिंग। शौर्य, कभी तो भाई की तरह बात कर लिया कर। ओह प्लीज राजवीर, तू अंशुमन पांडे का भाई ही ठीक है, मेरा भाई तो तू कभी हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा था तू अभी? मेरे अंदर वो गुस्सा, हेट, एंगर, रिवेंज, जिसकी वजह से शायद मैंने वो क्राइम कर दिया। यू नो इट बेटर। अंशुमन पांडे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो मेरे डैड का राइवल है। वो तो मौका ढूंढ रहा था मुझे फंसाने के लिए। पर राजवीर, तेरी वजह से मैं यहां हूं। यू आर द रियल रीजन कि मैं इस जेल में आया, कि मैं वहां गया और फंसकर यहां पर आया। चल एक काम कर, तू मुझे बता और सच सच बताना, डिटेल में बताना कि आखिर अंशुमन पांडे ने तुझ पर क्यों अटैक किया। तू तो उसका ही आदमी था ना। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर अंशुमन ने तुझ पर अटैक क्यों किया। मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मैं अपने डैड से प्यार करता हूं। मैं उनकी नजर में अपने आप के लिए प्यार देखना चाहता हूं, रिस्पेक्ट देखना चाहता हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता राजवीर कि मेरे डैड इस लायक है भी या नहीं। मैं उनसे इतना प्यार करता हूं, इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस लायक है भी कि नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि मेरे डैड ने कुछ ऐसा किया है जो बहुत गलत है। क्या किया? नहीं, करण सर ने क्या किया है? अरे तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, अब अपने डैड से भी हेट करने लगा तू। तुझे भी तो मेरे डैड से इतनी नफरत थी, अब क्या हुआ? उनसे मोहब्बत हो गई? एक सेकेंड, मोहब्बत से याद आया, आखिर मेरे डैड और तेरी मासी का क्या चक्कर है? हाँ, आखिर ऐसा क्या है जो तेरी मासी और मेरे डैड के बीच में है? कोई सीक्रेट अफेयर, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई प्यार, कोई आशा? प्लीज ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
लाओ, मैं मदद करती हूँ। नहीं नहीं जानवी जी, इट्स ओके, मैं कर लूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे आता है, मुझे आता है। हाँ। देखो मुरली, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरे और कियान की वजह से कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा है। तुमने हमारी बहुत मदद की है, मुझे भी तो कुछ मौका दो ना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। टाइम भी नहीं है, तुम्हें रेडी होना है। मुरली, तुमने तो एक बार नहीं कई बार मदद की हमारी। उस दिन मेरे कियान को एक्सीडेंट से बचाया, मुझे उन गुंडों से बचाया। पाक को इसका पता लगने पर उन पर अटैक और फिर खुद को बेकसूर दिखाने के लिए अपने आप पर नकली हमला। सच में अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं और कियान क्या ही कर पाते। मुरली, सच्ची में दिल से थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारी धोती सेट हो चुकी है, तुम रेडी हो, बस वो कुर्ता पहन लेना। और आज के डांस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको कमाने की क्या जरूरत है बेटा? आपकी जान आपकी और मेरे लिए काफी कमा लेती है ना? नहीं जान, आपकी जॉब जाने वाली है, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। क्या? मेरी जॉब जाने वाली? ऐसा किसने कहा आपको? मुझे प्रिंस ने कहा, क्योंकि मैंने उसको ठीक से क्रिकेट नहीं सिखाया ना, और मेरा नाम भी टीम से नहीं निकाला, इसलिए वो अपनी मम्मी से कहेगा कि आपको नौकरी से निकाल दे। आपकी जान को कोई कुछ नहीं करेगा, ना वो प्रिंस ना उसकी मम्मी, कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरी जॉब नहीं जाने वाली है। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस मुझे साफ साफ ये बताओ कि आपसे ये सब करवाने वाले आपके वो मामा कहाँ मिलेंगे? मुरली!
आई एम रियली सॉरी सर, ये हमारा नया ट्रेनिंग है, मुरलीधर। बॉकलों की तरह इधर उधर क्या भाग रहे हो? क्या तरीका है ये? Bitch. तेरा ब्लडी खेल यही खत्म हो गया आर्यमन बुंदेला। बाय बाय। अब पाप खुद तुझे सारी दुनिया के सामने जलील करके कूड़े की तरह फेंक देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम डॉक्टर शिव की वाइफ हैं और उनकी वाइफ होने के नाते हम ये कहते हैं कि वो इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। मुझे ना ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं चला जाऊंगा ना तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब खुश हो जाएंगे। किसने कहा आपसे? किसने कहा कि अगर आप यहाँ से चले गए तो सब खुश हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और हम है ना, हम जाके बात करते हैं, सबको मना लेंगे हम, लेकिन हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। और आप ना किसी के बातों पे ध्यान मत दीजिए। और सिर्फ एक बात याद रखिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर शिव। अगर आपको कुछ हो गया या आप यहां से चले गए तो हम मर जाएंगे। आपने अपनी कार के साथ खेलिए, हम अभी आते हैं। आप चिंता मत करो, शिव का इलाज हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से करवाएंगे। जरूरत पड़ी तो बाहर से डॉक्टर्स की ओपिनियन लेंगे। हॉस्पिटल अपना है, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी उसे वहां। डॉक्टर शिव कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त डॉक्टर शिव कौन से मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। आप लोग बार बार उन्हें पागल कह रहे हैं, पागल खाने भेजने की बातें कर रहे हैं, घर से भेजने की बातें कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे कि ये सारी बातें उन्हें कैसे अफेक्ट कर रही हैं। ओह शिव पर असर पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग। हम डॉक्टर शिव की वाइफ हैं और उनकी वाइफ होने के नाते हम ये कहते हैं कि वो इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। समझने की कोशिश करो ना, हम जो भी कर रहे हैं शिव की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमें पता है कि तुम शिव से बहुत प्यार करती हो,
पर ये मत सोचो कि ये सब हमारे लिए आसान है। अरे अपने दिल पे पत्थर रखकर ये डिसीजन ले रहे हैं। शक्ति, आराम से। शक्ति बेटा, शिव की भलाई के लिए हमें उसे अपने से दूर करना ही होगा। तुम देख नहीं रही कैसा होता जा रहा है वो? घर के सभी लोगों के लिए खतरा बन गया है। बस वो एक बार ठीक हो जाए, हम उसे वापस बुला लेंगे, पर अभी उसे जाने दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेंटल हॉस्पिटल जाएगा तो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। हम उसे बहुत मिस करेंगे, पर फिर भी कम से कम यही सबके लिए अच्छा होगा। पूरे परिवार के लिए यही अच्छा होगा कि शिव मेंटल हॉस्पिटल चला जाए। सबको लगता है कि मैं घर से चला जाऊं। क्या मैं इतना बैड हूं? मैंने तो पद्मा बुआ को नहीं मारा, पर मैंने दादी को तो धक्का दिया और प्रायश्चित भी नहीं किया। थोड़ा बैड तो मैं हूं, इसीलिए शायद सब लोग चाहते हैं कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। पद्मा दीदी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिव आप पर हाथ उठाएगा, वो भी इतनी बुरी तरह से। अरे हमारा शिव तो कितना अच्छा बच्चा है। पर एक बात कहिए, शिव तो कह रहा था कि उसने आपको नहीं मारा। हाँ मंदिरा भाभी, पर पता है इसमें ना शिव की कोई गलती नहीं है। वो बेचारे की दिमागी हालत ही ऐसी हो गई है ना, वो कुछ भी करता है उसे याद ही नहीं रहता। पद्मा दीदी, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। मैं जितना शिव से प्यार करती हूँ ना, उतना ही पूरे परिवार से करती हूँ। अगर उसने जो आपके साथ किया और भूल गया, अगर वो किसी और के साथ करे तो? जैसे कि किसके साथ? जैसे उनके साथ जिनसे वो प्यार करता है। उसकी भग्गू माँ, उसकी शक्ति और उसका बडी कार्तिक। अगर उन पर उसने अटैक किया तो? पद्मा दीदी, मुझे ना लगता है कि शिव को मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्या है ना कि मेंटल हॉस्पिटल जाएगा तो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। हम उसे बहुत मिस करेंगे, पर फिर भी कम से कम यही सबके लिए अच्छा होगा। पूरे परिवार के लिए यही अच्छा होगा कि शिव मेंटल हॉस्पिटल चला जाए। हमारा शिव कितना अच्छा बच्चा है ना, पता नहीं बेचारे को क्या हो गया। अच्छा होगा कि शिव मेंटल हॉस्पिटल चला जाए। इस लड़की को इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्म में मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। इसे बहू बनाने से पहले मैं कुएं में कूद जाऊंगी। अपने आप को आग लगा दूंगी, जहर पी लूंगी मैं। ये क्या कह रही हो गुजरातम तुम? मैं सिर्फ बोलती नहीं, जो बोलती हूँ ना वो करके दिखाती हूँ पंडित जी। अभी के अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
तो दोनों बाप बेटे को जेम्स बॉन्ड बनने की क्या जरूरत है? मजा आता है यार दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके। अरे अपने घर जाओ ना, कुछ काम धंधा नहीं है जाओ। मैं पता लगा के रहूं यार। किसने बोला है तुमको पता लगाने के लिए? पहले अपने घर में जो जाके देखो। 10 बार समझा दिया मत घुसो मत घुसो मत घुसो, फिर ये नहीं मानेंगे। इनका एक्शन करना पड़ेगा। ये बहुत उठ रही है, पहले इसके पर काट दे, उसके बाद इसके बाप को देखेंगे। तुम बेटा देखो, तुम देखो तुम्हारे साथ में करता क्या। गुनगुन, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से ही मनन को हिम्मत मिली, इसलिए वो स्टेटमेंट दे पाया। थैंक यू वंस अगेन। अभी छोटे भाई को ब्रेव तो बड़ी बहन को ही बनाना पड़ेगा ना। रामा, मनन बहुत डरा हुआ है, उसे अकेले मत छोड़ना, उसका ध्यान रखना। बन लो जितना जेम्स बॉन्ड बनना, मेरे हत्थे तो जरूर चढ़ोगे। देखिए, पता ही ना क्या मतलब था आपका। सब जानता हूं, सब बता दिया। मतलब क्या? यही ना कि मनन मेरा बेटा है। बताइए ना। देखिए, बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। आप इधर उधर क्या देख रही हैं? बताइए ना, मनन मेरा बेटा है ना? नहीं, मनन तुम्हारा बेटा नहीं है। वो राधा और युग का बेटा है। 7 फेरे लिए उसने, शादी की उन दोनों ने। मनन उसी से है। मनन का तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। कितना झूठ बोलेंगे आप? पता है, इस उम्र में झूठ बोलने से ना पेट में दर्द होता है। और ये जो बोल रही है ना आप, ये सब जानता हूं मैं। राधा भी यही कह रही थी। सर्टिफिकेट दिखा रही है, सर्टिफिकेट। मनन का जन्म सर्टिफिकेट, मनन और सरगम की उम्र का फर्क समझा रही थी। सारे जवाब रख कर बैठी है वो। राधा ये साबित करना चाहती है ना कि मनन हमारा बेटा नहीं है। मैं अपनी राधा को जानता हूं। मैं जानता हूं दादी कि राधा मुझे भूल करना अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। मैं जानता हूं मनन मेरा बेटा है और राधा भी मेरी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं दोनों को अपनी जिंदगी में वापस ला कर रहूंगा। चुप करो तुम। एक बार को धरती उल्टा घूमना शुरू कर सकती है, पर राधा तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। अरे क्या बोल रही हैं आप दादी? मैं ना राधा को भी अपनी जिंदगी में लेकर आऊंगा, अपने बेटे को भी लाऊंगा और आपको भी, चाहे उसके लिए धरती को ही क्यों ना उल्टा घूमना पड़ जाए। चाह रहा हूं अपनी राधा और अपने बेटे मन को वापस लाने। मोहन, मोहन, मोहन रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? मोहन रुक जाओ। भागीरथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे मनन को होश आ गया और मेरे मनन का ख्याल रखा। मनन, अब तुम आराम करो, मैं पापा को बता के आती हूँ। अपना आएंगे मम्मा, वरना आएंगे अब्बा।
टाइम ओवर। मम्मा क्या हुआ मनन? बताओ बताओ बेबी। मास्टर वाले अंकल आना, वो वापस आ जाएंगे। डर लग रहा है मुझे। मनन बेबी तुम डर क्यों रहे हो? मम्मा है ना तुम्हारे साथ। और भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? मनन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। तो चलो अब अपनी आईज क्लोज करो, थोड़ा आराम करने की कोशिश करो। पर मैं जब आईज क्लोज करता मुझे वो हुड्डी वाले अंकल दिखते हैं, वो वापस आ जाएंगे। नहीं मनन, कोई वापस नहीं आएगा। मम्मा है ना तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, अब ना तुम सारी अच्छी बातें सोचने की कोशिश करो, वो सारी बातें जो तुम्हें खुशी देती है, जैसे मम्मी के साथ खेलना, उनकी कहानियां सुनना, साइकिल चलाना। चलो एक बार ट्राई करो। ऐसे डर के साइकिल चलेगा तो कभी साइकिल नहीं सीख पाएगा। क्योंकि लाइफ में जीतते वही है जो रिस्क लेते हैं। और गिरने के बाद उठ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी बात मेरे मनन को किसने सिखाई? पापा ने? नहीं, अंकल ने। मनन मेरा बेटा है। मनन मेरा और मेरे पति युग का बेटा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतना भी बेदिल नहीं हूं मैं कि चाकू मारा और बंदा खत्म, गोली मारी और बंदा खत्म, बंदे को छत से फेंक दिया और बंदे का सर पट गया। अरे ये भी कोई बात है? मेरा स्टाइल अलग है, मैं थोड़ा थोड़ा करके मारता हूँ। इससे इंसान रोज मरता है और खुद को कोसता है। ये मैंने इससे दुश्मनी क्यों ली? मैं तो अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ता। और तू तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है इबादत। गाड़ी के पीछे बांध के पूरी दिल्ली में तेरी लाश घुमाऊंगा। फरहान, ऐसा कुछ मत करना फरहान। तुम्हें इबादत से परेशानी है ना, मैं इबादत को यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा। तो उसके बाद तुम्हें मन्नत को जहाँ लेकर जाना हो तुम चले जाना। ना मैं तुम्हारे रास्ते आऊंगा ना इबादत आएगी। तुम्हें चाहिए तो तुम मेरी जान ले लो, मगर भगवान के लिए इबादत को छोड़ो सर, इबादत को छोड़ो। चाचू स्टॉप इट, क्या बोल रहे हो आप? आपको कुछ नहीं होगा और मर जाऊंगी, पर मन्नत को इसके साथ कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही इबादत। नहीं चाचू। इबादत चुप हो जाओ, वरना थप्पड़ मारूंगा मैं। हम मन्नत को नहीं रोक पाएंगे बच्चे। तुम क्यों उसकी चिंता में अपनी जान गंवाना चाहती हो? इसे तुम्हारी जान की बिल्कुल परवाह ही नहीं है।
वो हमारी मन्नत वो मन्नत नहीं रही बच्चे, उसे जाने दो प्लीज, उसे खुद मालूम हो जाएगा कि वो कितने बड़े गुंडे के पास जा रही है। और हम दोनों इस शहर से चले जाएंगे, तुम्हारे और मन्नत के बीच कोई, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आओ इधर आओ। चाचू! 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 शांत। अगर मैं तुम पे तरस खा भी लूं, समझ लो मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया, तो तुम दोनों ये शहर छोड़ दोगे तो तुम वचन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी आपको याद नहीं है क्या, उस बेगैरत के अंदर गजल का गंदा खून दौड़ रहा है। खैर करे, यहाँ फिर से तमाशा शुरू हो गया है क्या? और ये दुआ इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? लगता है सबको सुनाना शुरू करने वाली है। या अल्लाह, तुमने मुझे थप्पड़ मारा दुआ? शुक्र मनाओ कि सिर्फ थप्पड़ मारा। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हारा गला घोट देती। अपनी तुम नहीं, आप कहो। दुआ नहीं, भाभी कहो कि जो तुम 4 दिन लंदन में क्या रह आई हो, हिंदुस्तानी तहजीब तमीज सब भूल गई हो। मैं तुमसे हर एतबार में बड़ी हूं, उम्र में, रिश्ते में, रुतबे में। बाजी आप ही गलत कर रही हैं। चुप! दाढ़ी रख ली, मजहबी बन गए, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज उठाना नहीं सीखा। अगर कोई काम आता है तो अपनी बीवी की तरफदारी करना। बाजी, मैंने कहा ना चुप! अगर बीच में बोले ना तो अगला थप्पड़ तुम्हें लगाऊंगी। तुम्हारी बीवी को तो रिश्ता निभाना आता नहीं है, लेकिन तुम मत भूलना कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। क्या हो गया तुम्हें दुआ? पागल हो गई हो? अरे वो मनहूस इबादत तुम्हारी अपनी औलाद मन्नत के मंगेतर पे डोरे डाल रही है। मेरी मासूम मन्नत का घर बसने से पहले ही उजाड़ने का मंसूबा बना रही है तुम, उसकी तरफदारी कर रही हो। और उसकी खातिर तुम अपनी भावज और अपने भाई, अपने खून के खिलाफ बगावत कर रही हो। पागल हो गई हो क्या? अरे वो इबादत अम्मी, जरा सोच समझ कर बोलिएगा। अगर आपने इबादत के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं आपसे भी लड़ जाऊंगी। दुआ? और हाँ, आप सब भी कान खोलकर सुन लीजिए। इबादत का खून गंदा नहीं है, वो मेरे मरहूम शौहर की निशानी है। उसके पैदा होने से पहले मैंने उसे अपनी बेटी मान लिया था। वो मेरी बेटी है, वो बदजात नहीं है, उसकी भी वही जात है जो आप सबकी जात है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।